हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिनव है और आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आपको इंग्लिश में ये वीडियो देखनी है तो मेरे ही चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि ये सेम वीडियो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे हिंदी में जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। तो जावास्क्रिप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर क्यों पढूं मैं जावास्क्रिप्ट? बाकी भी तो लैंग्वेजेस है, जावा है, पीएचपी है, पाइथन है, यही क्यों पढूं मैं? तो ये जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट है क्या आखिरकार। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेजेस की तरह, सेम है, पर कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं हर लैंग्वेज के, वैसे इसके भी अपने फीचर्स हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट को लैंग्वेज ऑफ द वेब कहा जाता है, मतलब वेबसाइट का लैंग्वेज। पर ऐसा क्यों? आखिर क्यों कहा जाता है इसको लैंग्वेज ऑफ वेब? ये समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक वेबसाइट किन कंपोनेंट से बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वेबसाइट के दो मेन कंपोनेंट्स है, फ्रंट एंड, बैक एंड। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है आखिरकार। ठीक है। तो फ्रंट एंड क्या होता है? तो आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आइए देखते हैं। कोई भी चीज, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, उसमें जो स्क्रीन पे दिख रहा है और जिस चीज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सामने जो भी आपको दिख रहा है वो सब फ्रंट एंड का पार्ट है। ठीक है, वो सब फ्रंट एंड है। तो फिर बैक एंड क्या है आखिरकार? बैक एंड में क्या होता है कि आप, जैसे आपने कोई वेबसाइट का यूआरएल डाला, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, तो वो फेसबुक, वो पेज कैसे आपको दिखाएगा? ठीक है, आपने साइन इन किया, ठीक है, तो वो आपका पेज कैसे, यूजर का पेज कैसे दिखाएगा? अगर आपको कोई डेटा चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप तक कैसे पहुंचेगा? और आपकी सिक्योरिटी, ये सब बैकएंड मैनेज करता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट और थोड़े क्लियर होंगे। ठीक है। अब देखिए, ये है रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट साइकिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप अपने पीसी या मोबाइल, जो कि यहाँ पे क्लाइंट दिखाया गया है, ठीक है, आप ब्राउजर में गए, ठीक है, फायरफॉक्स हो सकता है, क्रोम हो सकता है, आपने लिंक टाइप की, ठीक है, instagram.com सपोज कीजिए, ठीक है, आपने टाइप किया, अब वो रिक्वेस्ट किया है आपने, ठीक है, तो वो इंटरनेट थ्रू जाएगा सर्वर में। ठीक है, और सर्वर आपको उस हिसाब से जो भी उसमें लॉजिक लिखा होगा कि आपने सपोज ये लिंक डाली है तो ये पेज मुझे दिखाना है, वो पूरा आपके ब्राउज़र में भेजेगा। ठीक है, और आपका ब्राउज़र उसको समझ के आपको वो पेज दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा वो पेज। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता कि सर्वर क्या है, ठीक है, जो लोग कंफ्यूज है, सर्वर कुछ भी नहीं है, एक कंप्यूटर होता है बस, जिसका मेन काम, वो बस एक ही काम के लिए है, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए। उसमें हमारे पीसी जैसा अलग अलग काम हैंडल नहीं होते। ठीक है, पीसी या मोबाइल जैसा, वो सिर्फ सिंगुलर काम के लिए है, जिससे वो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है फिर? अब कोई भी वेबसाइट तीन चीजों से बनती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि इन तीनों का इंडिविजुअल रोल क्या है, मतलब अलग, ये तीनों का अपना अपना क्या काम है। HTML, ठीक है, ये हमारा जो वेबसाइट है उसका एक ढांचा रहता है, उसका स्केलेटन। ठीक है, वो मतलब बेसिक, आप स्टार्ट ही HTML से करते हैं। ठीक है, फिर CSS, CSS क्या करता है? CSS आपके वेबसाइट में कलर्स देता है। ठीक है, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, किस टाइप का वो टेक्स्ट दिखना चाहिए, ये सब बताता है। ठीक है, डिजाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है, आपका बटन कैसा दिखना चाहिए आखिरकार वेबसाइट में, ठीक है, आपका फॉर्म कैसा दिखना चाहिए, वो इमेज गोल होना चाहिए कि रेक्टेंगल होना चाहिए, ये सब और भी बहुत सारी चीजें CSS देता है, स्टाइलिंग करता है पूरे पेज की। और लास्ट में जावास्क्रिप्ट, आपने सब कर लिया, ठीक है, पर जब आप वो बटन पे क्लिक करेंगे साइन इन पे, तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या फायदा? ठीक है, और आपने कुछ रिक्वेस्ट की कि मुझे इस ऑर्डर की डिटेल्स चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट डिटेल चाहिए, आ ही नहीं रहा, तो क्या फायदा? तो ये जो फंक्शनैलिटी है पूरे वेबसाइट की, वो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से हैंडल होती है।
ठीक है? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे शायद आपको और क्लियर होगा, ठीक है? एक कार के गाड़ी के एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है? ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स एक गाड़ी के लगा दिए गए हैं, ठीक है? क्या-क्या ज़रूरत है सब है, ठीक है? एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, ये है एचटीएमएल, ठीक है? अब जब आपने उस गाड़ी को पेंट कर दिया, उसके इंटीरियर्स लगा दिया, ठीक है? कौन-सी चीज़ कहाँ की लोगो लगा दिया वगैरह-वगैरह। अब ये गाड़ी कैसी दिख रही है आप देखिए, ये है सीएसएस का कमाल, ठीक है? उस स्ट्रक्चर पे। पर आपने अब सब तो कर दिया है, अब आप बैठे गाड़ी में, आपने एक्सेलेरेटर दबाई और कुछ हुआ ही नहीं, आपकी गाड़ी वहीं की वहीं है। तो क्या करेंगे आप? ब्रेक दबाया, ठीक है? और वो उसका कोई काम ही नहीं है, एक्सेलेरेटर से चक्का घूम ही नहीं रहा है किसी साइड। अब उसके लिए क्या चाहिए? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से आप ब्रेक मारे तो ब्रेक लगेगा, कैसे लगेगा? ठीक है? वो पूरा लॉजिकल देखिए जैसे स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, ठीक है? वो कैसे-कैसे कनेक्टेड है। आप स्टीयरिंग घुमाएँगे तो राइट में वो कैसे घूमेगा, लेफ्ट तो कैसे, एक्सेलेरेट करेंगे तो कैसे वो स्पीड बढ़ाएगा। ये सब कौन देखता है? जावास्क्रिप्ट देखता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है इतना लैंग्वेज, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है? आपको इस वर्ड ये जो फ्रेमवर्क वर्ड है इंग्लिश का, इससे क्या समझ आ रहा है? फ्रेमवर्क, ठीक है? फ्रेम एक फ्रेम दिया जाएगा, ढाँचा, ठीक है? जैसे कि समझ लीजिए आपने सुना होगा कि डीआईवाई, डू इट योरसेल्फ किट्स जो आते हैं, ठीक है? या फिर IKEA के फर्नीचर जो आते हैं, जो आप खुद से देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ के कनेक्ट करते हैं, ठीक है? जोड़ते हैं और फर्नीचर रेडी हो जाता है या कोई किट रेडी हो जाता है, कैसे? वो होता है एक फ्रेमवर्क, आपको बता दिया है रूल्स कि ऐसे ही करना है। वैसे ही डेवलपमेंट में भी वेबसाइट डेवलपमेंट इन सब में फ्रेमवर्क्स आते हैं, जो आपका काम बहुत आसान बना देते हैं, ठीक है? वैनिला जावास्क्रिप्ट आप लिखेंगे, ठीक है? वैनिला जावास्क्रिप्ट मतलब प्योर जावास्क्रिप्ट, कोई फ्रेमवर्क नहीं, ठीक है? तो हो सकता है आपका कोड, ठीक है? कोई एक फंक्शन जैसे कुछ आपको वेबसाइट पे दिखाना हो, डिस्प्ले करना हो, तो वो हो सकता है 15-20 लाइन का हो, ठीक है? पर एक फ्रेमवर्क यूज़ करके आप उस काम को सिर्फ़ एक वो टूल दे देगा आपको, ठीक है? एक फंक्शन, 1 लाइन लिख के आप वो 20 लाइन का काम कर सकते हैं। ये होता है फ्रेमवर्क, ठीक है? और वो आपको एक स्ट्रक्चर देता है डेवलपमेंट का कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो इन सब से क्या होता है रीडेबिलिटी बढ़ती है। कोई आप खुद का कोड पढ़ रहे होंगे तो वो बढ़ेगा, ठीक है? और आप आराम से समझ पाएँगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? और फिर क्या बोलते हैं ये और कोई भी आपका कोड पढ़ेगा तो वो भी समझ पाएगा कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं कि क्या आपका ये कोड पार्ट क्या डिस्प्ले करना चाहता है या क्या शो करना चाहता है इसका लॉजिक क्या है। अब हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के ये देखिए फ्रेमवर्क्स फ्रंट एंड के लिए, ठीक है? फ्रंट एंड जो अब हमने अभी जाना कि क्या होता है उसके लिए। तो उसमें आता है रिएक्ट जेएस, एंगुलर और व्यू जेएस, ठीक है? तो अब ये 3 सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं। इसमें से जिनको पता होगा कि रिएक्ट जेएस एक्चुअली एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं। लेकिन वो इतना पॉपुलर है और फेसबुक ने उसे बनाया है और मेंटेन करता है कि वो इंटरचेंजेबली मतलब इसे लोग यूज़ करते हैं कि फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी एक्चुअली दोनों अलग होता है, ठीक है? तो ये तीनों हमें हेल्प करते हैं फ्रंट एंड बनाने में, ठीक है? तो आप किसी भी जॉब के उस लिस्टिंग पे चले जाइए, आपको इन तीनों में से किसी एक का नाम तो देखने मिलेगा ही मिलेगा डेवलपमेंट में। अब ये देखिए बैकएंड में आपको समझाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि फुल स्टैक जो डेवलपमेंट है, ठीक है? इसमें फ्रंट एंड में तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस, जेएस में तो जावास्क्रिप्ट यूज़ किया ही है। पर बैकएंड के लिए एक अलग लैंग्वेज पीएचपी यूज़ किया है, ठीक है? और एसक्यूएल एक डेटाबेस है, जो कि आपका डेटा स्टोर करता है और आपको जब भी चाहिए तो रिट्रीव करके देगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में तो जावास्क्रिप्ट यूज़ होगा ही होगा, आप कहीं भी भले ही बैक एंड पे दूसरा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी जगह क्या होता है, एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसा होता है, ये एक एग्जांपल है राइट पे। इस पे आप देख सकते हैं कि एंगुलर है, ठीक है? तो एंगुलर एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड। मोंगोडीबी जो है, वो एक डेटाबेस है, ठीक है? जो कि जनरली ये जो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट होता है, उसमें ये डेटाबेस यूज़ होता है, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सप्रेस और नोड क्या है, ठीक है? तो अ, जैसा कि अगर आपको नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट इसलिए बना था कि वो ब्राउज़र में चल सके, ठीक है? वो पीसी पे चलने के लिए नहीं है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर अब अगर हमें बैकएंड बनाना है जावास्क्रिप्ट से, तो हमें पीसी पे रन करना पड़ेगा, तो ये कैसे?
तो नोड हमें वो एनवायरनमेंट देता है, नोड एक्चुअली हमें वो एनवायरनमेंट देता है जिससे हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड पीसी पे भी रन कर सकें, ठीक है? और अब आप अपना वैनिला जावास्क्रिप्ट तो लिख सकते हैं नोड के साथ जैसे पीसी पे, पर जैसा कि आपके पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है, तो बैक एंड में भी तो फ्रेमवर्क होगा, तो उसमें यूज़ होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जेएस एक बैक एंड फ्रेमवर्क है, जो कि आपकी हेल्प करता है बैक एंड डेवलपमेंट में, विद द हेल्प ऑफ नोड एनवायरनमेंट, ओके? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 अलग-अलग जावास्क्रिप्ट के फुल स्टैक डेवलपमेंट है, ठीक है? मी, मर्न और मेवन, ठीक है? इन तीनों में क्या फ़र्क है? कॉमन चीज़ ये है कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस और नोड तीनों कॉमन है। फ्रंट एंड क्या बोलते हैं बदल जाता है, एंगुलर है, ठीक है? मीन में, मर्न में रिएक्ट है और मेवन में व्यू.जेएस है, ठीक है? तो अब आप समझ सकते होंगे कि जावास्क्रिप्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सोचिए कि आप फ्रंट एंड तो बना ही रहे हैं, एक लैंग्वेज सीख के, ठीक है? तो आपको दूसरी लैंग्वेज क्यों सीखनी है बैक एंड बनाने के लिए? आप एक ही लैंग्वेज की सहायता से दोनों काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड पूरा। तो आपको 2 लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आज भी स्टार्टअप्स और हर जगह फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, स्पेशली मर्न स्टैक, ठीक है? रिएक्ट बहुत पॉपुलर हो गया है, तो आप वो बाकी भी बहुत चल रहे हैं, एंगुलर बहुत पहले से है, ठीक है? और मेवन का भी बहुत है। तो आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट अब क्यों इम्पोर्टेंट है। फ्रंट एंड में तो है ही, प्लस बैक एंड अब वो आ गया है, ठीक है? इसी के साथ-साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आपको कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए।